जब आकाश मौन हो जाता है और पृथ्वी की धड़कनें भय से कांपने लगती हैं, तब इतिहास नहीं मिथक बोलता है। यह वह समय होता है जब देवता केवल स्वर्ग में नहीं रहते, बल्कि मानव संसार की ओर देखते हैं। पुराणों में संकेत है कि एक युग ऐसा आया जब देवताओं का अंतिम अवतरण पृथ्वी पर हुआ। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि चेतना को झकझोर देने वाली स्मृति है। अग्नि मंद पड़ चुकी थी, धर्म थक चुका था और मनुष्य स्वयं से युद्ध कर रहा था। तब प्रश्न उठा, क्या देवता फिर उतरेंगे? क्या वे अपने अस्तित्व का अंतिम हस्ताक्षर पृथ्वी पर छोड़ चुके हैं? इस रहस्यमय कथा में समय पिघलता है, आकाश झुकता है और नियति स्वयं साक्षी बनती है। यह कहानी है उस क्षण की जब स्वर्ग के द्वार खुले और देवत्व ने अंतिम बार मानव रूप धारण किया। जो सुना गया वह आधा था, जो लिखा गया वह अधूरा। शेष छुपा है उन संकेतों में जिन्हें केवल ध्यान से देखा जा सकता है। यह वृत्तांत विश्वास और भय के बीच खड़ा है और पूछता है, क्या हम उस अंतिम अवतरण के उत्तराधिकारी हैं या केवल विस्मृति में डूबे दर्शक बने रहेंगे? इस महाकाव्य समय के साक्षी पुराणों की परतों में छिपा यह विषय केवल कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय इतिहास की भूमिका है। सृष्टि के प्रारंभ से ही देवता पृथ्वी से जुड़े रहे। सतयुग में उनका वास खुला था, त्रेता में उन्होंने मार्गदर्शन किया, द्वापर में उन्होंने संघर्ष किया, किंतु कलयुग में उन्होंने दूरी बना ली। यही वह पृष्ठभूमि है जहां अंतिम अवतरण का विचार जन्म लेता है। जब धर्म के 4 स्तंभ डगमगाने लगे, तब स्वर्ग में चिंता फैली। इंद्र का सिंहासन अस्थिर हुआ, ब्रह्मा ने सृष्टि चक्र को देखा, विष्णु ने समय की धारा को परखा, शिव ने मौन में संकेत दिया। पृथ्वी पर मनुष्य की चेतना भारी हो चुकी थी, ज्ञान व्यापार बन गया था, शक्ति हिंसा बन गई थी, भक्ति प्रदर्शन बन गई थी। ऐसे वातावरण में देवताओं का प्रत्यक्ष रहना असंभव होता गया। पुराण कहते हैं कि प्रत्येक युग में देवता मानव से संवाद की विधि बदलते हैं। अंतिम अवतरण कोई आकस्मिक घटना नहीं था, बल्कि दीर्घ योजना का परिणाम था। यह वह क्षण था जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हुई। देवताओं ने यह स्वीकार किया कि अब प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए उन्होंने अंतिम बार पृथ्वी पर उतरने का निर्णय लिया। यह निर्णय भय से नहीं, बल्कि करुणा से जन्मा था। वे जानते थे कि आगे मानव को स्वयं अपना पथ चुनना होगा। अंतिम अवतरण का अर्थ था दिव्यता का बीज छोड़ जाना, ऐसा बीज जो समय के साथ जाग सके। इस पृष्ठभूमि में आकाश भारी था, दिशाएं मौन थीं, अर्चियों के ध्यान में कंपन था, प्रकृति स्वयं किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। यही वह मंच था जिस पर देवताओं के अंतिम अवतरण की कथा आकार लेने वाली थी। यह समय केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक परिवर्तन का काल था। नगरों में शोर बढ़ रहा था, वनों में तप घट रहा था, गुरुकुल सूने हो रहे थे, राजाओं का विवेक कमजोर पड़ रहा था, प्रजा भय और लोभ के बीच झूल रही थी। देवताओं ने यह भी देखा कि यदि वे बार बार अवतरित होंगे तो मानव निर्भर बन जाएगा। इसलिए अंतिम अवतरण को प्रतीकात्मक बनाया गया। यह अवतरण केवल शरीर का नहीं, चेतना का था। कुछ देव रूप में आए, कुछ संकेत बनकर आए, कुछ स्मृति में घुल गए। इसी कारण इतिहास में उनका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। यही अस्पष्टता इस कथा को और गूढ़ बनाती है, और यही रहस्य आने वाले युगों को प्रभावित करता रहा। यह मुख्य कथा उस रात्रि से आरंभ होती है जब आकाश असामान्य रूप से शांत था। आर्षि जानते थे कि कुछ घटने वाला है। हिमालय की गुफाओं में दीप अपने आप प्रज्वलित हो उठे, समुद्र की लहरें स्थिर हो गईं। उसी क्षण देवताओं का अंतिम समूह पृथ्वी पर उतरा। वे प्रकाश नहीं थे, वे व्यक्तित्व थे। इंद्र ने अपना वैभव त्याग दिया, अग्नि ने अपनी ज्वाला को संयमित किया, वरुण ने जल में विलीन होकर मार्ग चुना। यह अवतरण राजाओं के महलों में नहीं हुआ, यह साधारण ग्रामों, वनांचलों और तीर्थों में घटित हुआ। देवताओं ने स्वयं को मानव के निकट रखा। उन्होंने उपदेश नहीं दिए, उन्होंने परिस्थितियां रची। कहीं एक बालक को साहस मिला, कहीं एक नारी को निर्णय की शक्ति मिली, कहीं एक शासक ने त्याग चुना। यह सब आकस्मिक नहीं था, यह योजनाबद्ध अंतिम हस्तक्षेप था। देवताओं ने अपने अस्तित्व को
छोटे छोटे बीजों में विभाजित किया। ये बीज गुण बनकर मनुष्य में प्रविष्ट हुए। कोई सत्य का वाहक बना, कोई करुणा का रक्षक बना, कोई न्याय की लौ बन गया। इसी समय कुछ देवताओं ने स्थूल रूप भी धारण किया। पुराण संकेत देते हैं कि ये रूप पूर्ण अवतार नहीं थे, वे अंशावतार थे। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं, जागरण था। वे थोड़े समय के लिए आए, उन्होंने नाम नहीं छोड़े, उन्होंने वंश नहीं चलाए, उन्होंने केवल परिवर्तन छोड़ा। इस काल में कई घटनाएं घटी जिन्हें इतिहास सामान्य मानता है, किंतु ध्यान से देखें तो वे असाधारण हैं। एक निर्बल समाज का अचानक संगठित होना, एक भ्रष्ट राज्य का स्वयं सुधर जाना, एक भयभीत जनसमूह का निर्भय हो उठना, ये सभी संकेत हैं उस अंतिम अवतरण के। देवताओं ने यह भी देखा कि कुछ मनुष्य तैयार नहीं हैं। ऐसे लोगों से उन्होंने दूरी रखी। यह चयन कठोर था पर आवश्यक था, क्योंकि अंतिम अवतरण का भार सभी नहीं सह सकते थे। इस प्रक्रिया में कुछ ऋषि साक्षी बने। उन्होंने संकेतों को सूत्रों में बांधा। यही सूत्र आगे चलकर गूढ़ ग्रंथों में बदले, किंतु समय के साथ उनका अर्थ धुंधला हो गया। देवताओं का यह अवतरण भव्य नहीं था। इसमें कोई आकाशीय युद्ध नहीं हुआ, कोई शंखनाद नहीं गूंजा। यह अवतरण मौन में घटा, ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी में गिरता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर सब बदल जाता है। यही इस कथा का पहला चरण था। देवताओं ने जाते समय कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने आशीर्वाद को कर्म में छिपाया। यह माना गया कि भविष्य में जब अंधकार चरम पर पहुंचेगा, तब यही बीज अंकुरित होंगे। कुछ स्थानों पर अचानक ज्ञान परंपराएं फलीं, कुछ क्षेत्रों में अकारण न्यायप्रिय शासक उभरे। यह सब उस अंतिम योजना का प्रभाव था, पर हर प्रभाव सकारात्मक नहीं था। कुछ मनुष्य उस शक्ति को सहन नहीं कर सके। उनके भीतर अहंकार बढ़ा। उन्होंने स्वयं को चुना हुआ मान लिया। यही से विकृति का आरंभ हुआ। देवताओं ने इसे भी स्वीकार किया, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना विकास असंभव है। यह कथा हमें बताती है कि अंतिम अवतरण पूर्ण समाधान नहीं था, वह केवल दिशा संकेत था। मनुष्य को आगे स्वयं चलना था। इसी द्वंद्व के साथ देवत्व ने पृथ्वी से विदा ली। यही कारण है कि इतिहास मौन है और मिथक जीवित है। जो समझ सका वह जागा, जो नहीं समझा वह प्रतीक्षा में है। अंतिम अवतरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह मनुष्य की चेतना में चलता रहता है। जब तक प्रश्न जीवित हैं और विवेक संघर्ष करता है, तब तक देवताओं की वह अंतिम छाया हमारे साथ चलती रहेगी। यही अनुभूति इस कथा को केवल अतीत नहीं, बल्कि निरंतर वर्तमान बनाती है और मानव को उसकी जिम्मेदारी बार बार स्मरण कराती है। यही इसका अंतिम संकेत है। आज भी देवताओं के उस मौन प्रस्थान के बाद पृथ्वी पर एक विचित्र शून्य फैल गया। यह शून्य अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का था। मनुष्य ने पहली बार स्वयं को अकेला अनुभव किया, पर यही अकेलापन उस अंतिम अवतरण की सबसे गहरी परीक्षा था। अब देव संकेत प्रत्यक्ष नहीं थे, वे अंतःकरण में गूंजते थे। इसी काल में कई कथाएं जन्मी, जिन्हें बाद में लोक कथाएं कहा गया, पर वे केवल कहानियां नहीं थीं, वे स्मृतियों के टुकड़े थे। किसी ग्राम में एक अज्ञात योगी आया, जिसने हिंसक जनसमूह को शांत कर दिया और फिर कभी नहीं दिखा। किसी नगर में एक स्त्री ने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर व्यवस्था बदल दी और इतिहास ने उसका नाम दर्ज नहीं किया। कहीं एक बालक ने बिना शिक्षा के ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे विद्वान चुप हो गए। ये सभी घटनाएं उस अवतरण के उत्तर कंपन थे। देवता स्वयं नहीं थे, पर उनका छोड़ा हुआ प्रभाव सक्रिय था। यह वह समय था जब मानव के भीतर देवत्व और पशुता का संघर्ष तीव्र हुआ। कुछ ने उस आंतरिक प्रकाश को अपनाया, कुछ उससे डर गए, कुछ ने उसे शक्ति मानकर विकृत कर लिया। यही कारण है कि इस युग में संत भी हुए और अत्याचारी भी। दोनों उसी बीज की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थे। देवताओं ने यह जानते हुए बीज छोड़ा था कि परिणाम नियंत्रित नहीं होंगे। यही उनकी अंतिम शिक्षा थी, स्वतंत्र इच्छा का मूल्य। इसी समय कुछ गुप्त परंपराएं जन्मी, तंत्र मंत्र योग और ध्यान की शाखाएं। इन्हें देव ज्ञान के अवशेष माना गया, पर ये पूर्ण ज्ञान नहीं थे, ये केवल संकेत थे। पूर्णता अब मनुष्य को स्वयं अर्जित करनी थी। कई राजाओं ने स्वयं को देवदूत घोषित किया।
उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया। इससे देवत्व की स्मृति पर धुंध पड़ी। आम जन ने देवताओं को दूर की कल्पना मान लिया, परंतु कुछ साधक ऐसे भी थे जिन्होंने मौन को सुना। उन्होंने समझा कि देवता बाहर नहीं, भीतर हैं। यही समझ आगे चलकर दर्शन बनी। उपनिषदों में यह स्वर मुखर हुआ। आत्मा ब्रह्म है, यह कथन उसी अंतिम अवतरण की प्रतिध्वनि है। देवताओं ने स्वयं को व्यक्ति से सिद्धांत में बदला। यह परिवर्तन आसान नहीं था। मानव को रूप चाहिए था, मूर्ति चाहिए थी, कथा चाहिए थी। इसलिए देवता कथाओं में जीवित रहे, पर उनका उद्देश्य बदल चुका था। अब वे मार्गदर्शक नहीं, दर्पण थे। जो जैसा देखता वही पाता। इस काल में युद्ध भी हुए, पर वे देव युद्ध नहीं थे। वे मानव की आंतरिक उथल पुथल के बाह्य रूप थे। महाभारत के बाद यह स्पष्ट हो गया कि देवता प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करेंगे। श्री कृष्ण का मौन प्रस्थान उसी अंतिम अवतरण का केंद्रीय प्रतीक है। उन्होंने कहा नहीं कि मैं फिर नहीं आऊंगा। उन्होंने केवल संकेत दिया कि अब तुम्हें स्वयं खड़ा होना है। यही संकेत सदियों तक गलत समझा गया। लोग बाहरी अवतार की प्रतीक्षा करते रहे, जबकि अवतरण भीतर घट चुका था। यह भ्रम भी उस योजना का हिस्सा था, क्योंकि खोज बाहर से भीतर की ओर ही तो यात्रा है। इसी अवधि में कुछ ग्रंथों को रोका गया, कुछ ज्ञान को गुप्त रखा गया, क्योंकि समाज तैयार नहीं था। देवताओं का अंतिम अवतरण पूर्ण नहीं था यदि मनुष्य उसे समझने से इनकार कर दे। इसलिए प्रतीक्षा जारी रही। समय बदलता गया, सभ्यताएं उठी, गिरीं, पर वह बीज कहीं ना कहीं जीवित रहा। कभी विद्रोह में, कभी करुणा में, कभी सत्य के आग्रह में। यही कारण है कि अंधकार के बीच भी मानव पूरी तरह पतित नहीं हुआ। देवताओं ने देह छोड़ी, पर चेतना नहीं। यही इस कथा का दूसरा चरण है, जहां देव और मानव की रेखा धुंधली हो जाती है और प्रश्न जन्म लेता है कि क्या देवता सच में चले गए या उन्होंने केवल रूप बदला। यही प्रश्न आगे आने वाले रहस्यों का द्वार खोलता है। देवताओं के अंतिम अवतरण से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उसका कोई एक स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं मिलता। पुराण संकेत देते हैं पर घोषणा नहीं करते। इतिहास मौन है, पर लोक स्मृति जीवित है। यही मौन इस विषय को और गूढ़ बनाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह जानबूझकर किया गया। यदि अंतिम अवतरण को स्पष्ट रूप से दर्ज कर दिया जाता तो मानव फिर बाहरी सहारे पर निर्भर हो जाता। इसलिए संकेतों को प्रतीकों में छिपाया गया। कई मंदिरों में ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिनका कोई देव नहीं बताया गया। कुछ मूर्तियां बिना नाम की हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका आर्ष्य अज्ञात है। यह संयोग नहीं है, यह उसी योजना का हिस्सा है। एक और रहस्य यह है कि विभिन्न सभ्यताओं में समान कालखंड में समान विचार क्यों उभरे। भारत में आत्मा की खोज, ग्रीस में विवेक का उदय, चीन में ताओ का प्रवाह। क्या यह वैश्विक अंतिम अवतरण का संकेत था? कुछ मानते हैं कि देवता केवल भारतीय नहीं थे, वे चेतना के रूप में हर भूभाग में प्रकट हुए। इसलिए कथाएं अलग हैं पर सार एक है। यह भी कहा जाता है कि कुछ मनुष्य उस अंतिम अवतरण को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाए। वे सामान्य जीवन से विलुप्त हो गए। न उन्हें संत कहा गया, न देव। वे इतिहास के बाहर चले गए। कुछ रहस्यवादी ग्रंथों में ऐसे मौन पुरुषों का उल्लेख है जो बोले नहीं, पर जिनकी उपस्थिति से घटनाएं बदल गईं। एक और छुपा तथ्य यह है कि कलयुग का वर्णन जितना अंधकारमय है, उतना ही उसमें जागरण की संभावना भी है। अंतिम अवतरण का बीज कलयुग के लिए ही छोड़ा गया था, ताकि अंधकार में उसकी चमक पहचानी जा सके। यह भी रहस्य है कि क्यों कुछ पीढ़ियों में अचानक महान विचारक जन्म लेते हैं। क्या यह उस बीज का सक्रिय होना है? वैज्ञानिक इसे संयोग कहते हैं, धर्म इसे कृपा, पर शायद यह नियोजित प्रक्रिया है। अंतिम अवतरण समाप्त नहीं हुआ, वह चरणों में सक्रिय होता है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि देवताओं ने समय में स्वयं को विभाजित कर दिया, इसलिए वे किसी एक युग में पूर्ण नहीं दिखते। यही कारण है कि प्रतीक्षा बनी रहती है। कल की अवतार की धारणा भी इसी भ्रम और आशा के बीच जन्मी। क्या कल की एक व्यक्ति होगा या चेतना का विस्फोट? यह अब भी रहस्य है। अंतिम अवतरण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह समाप्त होकर भी समाप्त नहीं हुआ, वह दिखाई देकर भी अदृश्य है।
और यही उसे साधारण कथा से अलग बनाता है। आज के समय में जब तकनीक देवता बन चुकी है और मनुष्य स्वयं को केंद्र मान बैठा है, तब देवताओं के अंतिम अवतरण की कथा और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि बाहरी मार्गदर्शन का युग समाप्त हो चुका है। अब कोई आकाश से उतरकर समस्याएं हल नहीं करेगा। निर्णय का भार हमारे विवेक पर है। यही कारण है कि आज भी नैतिक संकट केवल सामाजिक नहीं आंतरिक हैं। अंतिम अवतरण की शिक्षा यही थी कि शक्ति उत्तरदायित्व के बिना विनाश बन जाती है। आज का मनुष्य वही भूल दोहरा रहा है जिससे देवताओं ने दूरी बनाई थी। अंधी प्रगति करुणा के बिना आगे बढ़ रही है, ज्ञान संवेदना से कट रहा है। इस संदर्भ में यह कथा भविष्यवाणी नहीं, चेतावनी बन जाती है। यदि भीतर का देवत्व जागृत न हुआ तो बाहरी व्यवस्था भी ढह जाएगी। यह कहानी हमें प्रतीक्षा से निकालकर सहभागिता की ओर ले जाती है। देवताओं का अंतिम अवतरण हमें यह नहीं सिखाता कि वे लौटेंगे, बल्कि यह सिखाता है कि हमें उठना होगा। यही इसकी आज की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है, क्योंकि यह संदेश वर्तमान पीढ़ी को आत्मनिर्भर, नैतिक और जागरूक बनने के लिए प्रेरित करता है। निरंतर सचेत मनुष्य देवताओं का अंतिम अवतरण कोई बंद अध्याय नहीं, बल्कि खुला प्रश्न है। यह प्रश्न हर युग हर मनुष्य से पूछा जाता है। जब स्वर्ग मौन हो जाए, तब क्या तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे? यह कथा तुम्हें श्रद्धा नहीं, जिम्मेदारी सौंपती है, क्योंकि देवता लौटेंगे नहीं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे निर्णय में, तुम्हारी करुणा में। यदि यह कहानी तुम्हारे भीतर कुछ जगा गई है, तो इसे केवल सुनो मत, इसे जियो, प्रश्न करो, खोजो, क्योंकि संभव है अगला अवतरण तुम्हारे माध्यम से घटे। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे और रहस्यमयी विषयों के लिए, और इसे शेयर करें ताकि यह छिपा हुआ इतिहास हर किसी तक पहुंच सके।